स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स का दूसरा लेक्चर होगा आज। पहला लेक्चर आपको बताया जा चुका है, आज दूसरे लेक्चर के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे सबसे पहले आप लोग ये सुन लीजिए एक बात इम्पॉर्टेंट। जब मैंने अभी एक वीडियो बनाया है उसमें मैंने क्या बताया था। सबसे पहले मैट्रिक्स में ध्यान देंगे। ये देखिए इस मार्कर का इस्तेमाल हुआ है। मैट्रिक्स का नाम अगर कैपिटल लेटर से ए से डालेंगे तो एलिमेंट का नाम स्मॉल लेटर किससे डालेंगे, ए से डालेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने जनरल तरीके से आपको बोली थी, मैट्रिक्स में कहीं भी कुछ लिखेंगे या कहीं भी कुछ बोलेंगे आप तो पहले रो की बात होगी, फिर किसकी बात होगी, कॉलम की। पहले बात रो की होगी, फिर किसकी बात होगी, कॉलम की। चाहे ऑर्डर लिखिए, चाहे सफिक्स लिखिए, चाहे जो लिखिए, पहले आपको रो बोलना, उसके बाद क्या बोलना है, कॉलम। आइए, तो एक चीज़ आपको बताया गया था ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे। ठीक है, मैट्रिक्स में जितने रो हैं काउंट कर लीजिए, कितने रो हैं, 1 2 3 एम, तो यहाँ लिख देंगे एम रोज। और यहाँ पे बाई, इसे पढ़ते हैं बाई। कॉलम कितने हैं, ये देखिए 1 2 3 एन कॉलम, इसका ऑर्डर हो गया एम बाई एन। ये चीज़ बताई गई थी। ऑर्डर क्या होता है, कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, लिख देना है। ठीक, उसके बाद एक चीज़ और बताया गया था। यहाँ पे एक हमने जनरल मैट्रिक्स लिया है, ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले रो बोला है, फिर क्या बोला है, कॉलम। पहले रो, फिर क्या बोलेंगे, कॉलम। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारा ये है, देखिए हर एलिमेंट के नीचे सफिक्स लगा है, सफिक्स। अब देखिए यहाँ पे जो रेड मार्कर मैंने इस्तेमाल किया है, पहला सफिक्स किसका लगाएंगे, रो का, फिर किसका लगाएंगे, कॉलम का। अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो पहला सफिक्स लगा है, सब देखिए R1 लिखा है ना, तो पहले स्थान पे जो लिखा है देखिए क्या लिखा है, 1 1 1, पहला रो। यहाँ पे क्या लिखा है, 1। जैसे और 3 लिखा है देखिए यहाँ पे, तो पहले पेज पे देखिए ये रेड मार्कर 3, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 3 3, लास्ट वन क्या लिखा है, 3। समझ गए। जैसे कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ देखिए ये कौन सा कॉलम है, 2, तो सेकेंड प्लेस पे लिखेंगे। कॉलम का जो सिंबल होगा सेकंड प्लेस, देखिए सेकंड प्लेस पे 2 2 2 2, तो पहले प्लेस पे रो का सिंबल होगा, दूसरे प्लेस पे कॉलम का। ऐसे कौन सा कॉलम है बताइए, nth कॉलम है, तो सेकंड प्लेस पे देखिए क्या लिखा है, यन 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 और यन। ठीक है, वैसे मैंने बताया था इसे एलिमेंट बोलेंगे। A32 का मतलब क्या होगा, A32 का मतलब होगा A32 इज द एलिमेंट ऑफ, इसे पहले पढ़ेंगे, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। A32 इज द एलिमेंट ऑफ, प्लेस बताइए, प्लेस बता रहा है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। अब देख लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज थर्ड रो एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, यही लिख दिया गया है। ठीक, उसके बाद आपको बताया गया इस इतने से बड़े मैट्रिक्स को हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म, बहुत छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ए लिखा है, ए लिख दीजिए, ब्रैकेट्स लगा है, ब्रैकेट लगा दीजिए। जो इतने सारे सब कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं, ये इसके लिए हम एक लोग जनरल एलिमेंट क्या इस्तेमाल करते हैं, AIJ। क्या इस्तेमाल करते हैं, AIJ। बगल में ऑर्डर लिख देंगे m बाई n, इसे बोलते हैं जनरल एलिमेंट। AIJ क्या बोलते हैं, जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए IJ के बारे में बताना है। IJ किसको सिंबल होंगे, जैसे मान लो आपके दिमाग से उतर गया IJ क्या है, तो मैंने बताया पहला सिंबल किसका होगा, रो, दूसरा किसका होगा, कॉलम। चाहे जहाँ देख लीजिए, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, तो AIJ को जनरल एलिमेंट बोलते हैं। अब बताइए I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, रो है तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से कहाँ तक होगी, m तक। J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेके n तक। ठीक है, इसे जनरल एलिमेंट। इस बड़े से चीज़ को मैंने इतने छोटे में दिखा दिया, तो पिछली वीडियो में बताया गया है। आज हमको जो पढ़ना है वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान सुनिएगा, टाइप ऑफ क्या पढ़ेंगे आप, मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो क्या क्या टाइप होता है आपको जानना है। तो यहाँ पर मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहा हूँ। जैसे हम एक सिंपल सी बात करें, अगर आप ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल 6 टाइप के होते हैं। 3 टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड, और 3 होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। 3 होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड और 3 होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, ये सब जानते होंगे। तो यहाँ से जो मैं पहले सब डिफिनीसन जो देने जा रहा हूँ आपको ऑर्डर के हिसाब से, ये जितनी डिफिनीसन है उसमें ऑर्डर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ऑर्डर के हिसाब से सब डिफिनीसन देने जा रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर समझिएगा, ऑर्डर क्या है, m बाई n। तो अभी हम ऑर्डर के हिसाब से, मतलब ऑर्डर बोले मतलब सेम, इसके हिसाब से डिफिनीसन देने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक सेट चलाएंगे जिसमें हम एलिमेंट के हिसाब से डिफिनीसन देंगे, इसके इंट्रीज के हिसाब से डिफिनीसन देंगे। अभी ऑर्डर के हिसाब से दे रहे हैं। तो सबसे पहला हम हर चीज़ को 2 तरीके से लिखेंगे।
एक तो इस फॉर्म में डिफिनीशन लिखेंगे, अब एक लैंग्वेज में लिख के बताएंगे क्या होता है। जैसे सबसे पहला आया आपका रो मैट्रिक्स। क्या है आपका रो मैट्रिक्स? क्या होता है? रो मैट्रिक्स बोलते हैं, या इसे को कहीं कहीं आप देखेंगे रो वेक्टर भी बोलते हैं। बहुत आसान है, जैसा नाम है वैसा काम है, जैसा इसका नाम है वैसा काम है। रो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो ना। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं डिफिनीशन फर्स्ट, मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन रो, बस इतना लिख दीजिए। मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन रो। जो मैट्रिक्स केवल एक रो रखता है उसे क्या बोलते हैं आप? रो मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स केवल एक रो रखेगा उसे क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल आप खुद बता सकते हैं। आइए एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका? ये देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये सब ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग सब बातें चल रही हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे कोई मैट्रिक्स आप बना दीजिए, ये मैंने मैट्रिक्स बना दिया, इसमें केवल एक रो बनाना है आपको। एक रो मतलब कैसी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन एक होनी चाहिए, ये बस। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलेंगे आप? रो मैट्रिक्स। अब जो लिखना है इसके अंदर फिल कर दीजिए। जैसे आपने सपोज कीजिए फिल कर दीजिए 5 3 2 1। अब इस मैट्रिक्स में रो एक ही है, क्योंकि डिफिनीशन में क्या लिखा है? ओनली वन रो। तो उसे क्या बोलेंगे आप? रो मैट्रिक्स। बट कॉलम क्या है इससे हमें लेना देना नहीं है। कॉलम कितने हैं बताइए? जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कॉलम्स। तो वर्टिकल लाइन ये हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, C1 C2 C3 C4। तो अब बताइए ऑर्डर की बात करेंगे तो पहले क्या आएगा? रो, फिर क्या आएगा? कॉलम। हर जगह पहले रो आएगा, फिर क्या आएगा? कॉलम। तो ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर यहाँ लिखेंगे। अब बताइए ऑर्डर क्या हुआ? रो कितने हुए? 1, और कॉलम कितने हुए आपके? 4। तो 1/4। इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं आप? रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन रो, रो मैट्रिक्स, या क्या बोलेंगे? रो वेक्टर। एक तो डिफिनीशन अब जनरल तरीके से हमने लिख दिया। एक डिफिनीशन हमेशा आपको एक्चुअली जो डिफिनीशन देनी चाहिए इसके लिए देना चाहिए, इसके लिए जनरल फॉर्म के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा फॉर्म है। तो डिफिनीशन इस पर आपको बनानी चाहिए। तो डिफिनीशन सेकेंड हम दे देते हैं। फिर यहाँ बात करते हैं जो मैंने ऑर्डर लिखा है। डिफिनीशन सेकेंड ये क्या है? इस फॉर्म में। जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है तो क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू AIJ। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? M/N। इस कॉल्ड, ये जनरल मैट्रिक्स हो गया, ये जनरल मैट्रिक्स हो गया। इस कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कब बोलेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ है इफ एंड ओनली इफ, कब बोलेंगे? डबल इम्प्लीकेशन साइन। अब बताइए यहाँ पे ऑर्डर क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमें MN की बात करनी, इसकी बात करनी है, इसकी, हम इसकी बात कर रहे हैं। बताओ क्या चीज़ 1 होना चाहिए? ये 1 होना चाहिए क्या आपका? यम। इफ एंड ओनली इफ यम की वैल्यू क्या हो जाए? 1। तो सिर्फ ऑर्डर की बात की गई है। जिस मैट्रिक्स में रो क्या होंगे? 1 होंगे, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे आप? रो मैट्रिक्स। समझिए? तो इस फॉर्म में आप डिफिनीशन दिया कीजिए, ठीक। अच्छा, एक एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं, बताइएगा। अभी मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बताया है, अभी आगे बताते हैं। एक एग्जाम्पल है और देखते जाइएगा। मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, दिख रहा है यहाँ पे? चलिए, दिख रहा है। सेकंड एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा। ये मैट्रिक्स है, ये भी क्या होगा? रो मैट्रिक्स। क्यों रो मैट्रिक्स होगा? इसमें रो की संख्या क्या है? 1। केवल हमें रो देखना है। रो कितने हैं आपके? 1। ये देखिए, ये 1 है। और कॉलम में कितने हैं आपके? 1। मगर आप ध्यान सुनिएगा, हमें सिर्फ देखना रो 1 होने चाहिए। कॉलम चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कॉलम चाहे जो हो, उससे मतलब नहीं है। हमें मेन मतलब रो से है। अगर रो 1 होता है तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलेंगे आप? रो मैट्रिक्स। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1/1 का, मगर ये हमारा क्या है? साथ में रो मैट्रिक्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट है सबसे आसान, इससे भी आसान। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर की बात की जा रही है। ऑर्डर मतलब इसकी बात की जा रही है, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ इसकी बात की जा रही है। तो डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। अभी कुछ डिफिनीशन में हम एलिमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एलिमेंट की। चलिए, रो मैट्रिक्स के बाद जो नेक्स्ट आया आपका, यहीं पे काट दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। अगला आया आपका कॉलम मैट्रिक्स। क्या आया? कॉलम। अब कोई बता सकता है यहाँ पे हम क्या बताने वाले हैं? कॉलम मैट्रिक्स, या इसको क्या बोलेंगे आप? कॉलम वेक्टर। क्या बोलेंगे? कॉलम वेक्टर।
ठीक है। डिफिनीशन क्या है, मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन रो के स्थान पे क्या लिख देंगे, कॉलम। जो केवल एक कॉलम रखेगा उसे क्या बोलेंगे आप, कॉलम वेक्टर। अब बताइए यहाँ पे डिफिनीशन क्या हो जाएगी, कॉलम की संख्या 1 होनी चाहिए, तो कॉलम मतलब सेकेंड, ये सेकेंड एक कॉलम को शो करता है, तो नंबर ऑफ कॉलम सी एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, और रो जहाँ लिखा है यहाँ पे क्या लिख दीजिए, कॉलम। एक तो मैंने जनरल डिफिनीशन दिया आपको और एक मैंने इस फॉर्म में दिया, तो इस फॉर्म में भी लिखना धीरे धीरे सीखिए आप। और देखिए यहाँ पे एग्जांपल में थोड़ा हम बदल दे रहे हैं, ये जिसमें कॉलम 1 हो, बस कॉलम 1 होना चाहिए, रो से हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल आप बना सकते हैं, एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखिए कॉलम 1 हो सेकेंड प्लेस पे, यहाँ पे लिखा हुआ चीज़ 1 हो, मतलब जो हमारी वर्टिकल लाइन है 1 होनी चाहिए, ये हमारा 1 होना चाहिए, बस एक कॉलम होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। आप एलिमेंट फिल कर दिए जो आपको फिल करना हो, हमने फिल कर दिया 5 4 3, और एक कॉलम तो 1 हो गए, मगर रो कितने हुए, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, तो रो कितने हो गए आपके 3। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम हमारे क्या हो 1। ये एग्जांपल अभी भी लिखा गया, हटाया नहीं गया है। बताइए इसमें कॉलम क्या है 1, तो कॉलम मैट्रिक्स भी है, और रो क्या है 1, तो ये रो मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। कोई अगर आपसे पूछता है कि एक एग्जांपल बताओ जो एक साथ दोनों हो जाए, रो भी हो जाए और क्या हो जाए, कॉलम, तो यही बता दीजिएगा। रो 1 है, रो का नंबर ऑफ रोज 1, रो की संख्या क्या है 1, इसलिए हमारा क्या है रो मैट्रिक्स, और उसी समय कॉलम की संख्या क्या है 1, इसलिए हमारा क्या है कॉलम मैट्रिक्स। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि ऐसा एग्जांपल बताओ जो रो और कॉलम दोनों हो, तो यही एक बता दीजिएगा। एंट्रीज बदल सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 1 5 7 कुछ भी रख सकते हैं। तो एक चीज़ आपको जानना है, रो मैट्रिक्स ओनली 1 रो, कॉलम की कोई बात नहीं कीजिए, कॉलम मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम, रो की कोई बात नहीं की जा सकती। कॉलम मतलब एक कॉलम होना चाहिए, रो 1 2 3 10 20 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ जो हम बातें कर रहे हैं ऑर्डर के हिसाब से कर रहे हैं, किसके हिसाब से कर रहे हैं, ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से बातें की जा रही हैं। अभी एलिमेंट पे हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक जगह ध्यान दीजिए, ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है यम इंटू एन, यही ऑर्डर है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, यम इंटू एन लिखा है, ऑर्डर यही है, सॉरी यम बाई एन, मैंने गलत बोल दिया। ये क्या होता है, रोज, बातें सुनिएगा, ये क्या होता है, कॉलम्स, ठीक है। ये हमारा क्या होता है रोज, वो हमारा क्या होता है कॉलम्स। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, दोनों नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि रो भी 1 से शुरू होगा, कॉलम भी 1 से शुरू होगा, ये भी नेचुरल नंबर होता है, ये भी क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। अगर हम कहें दो नेचुरल नंबर हैं, उनमें रिलेशन बताइए, तो क्या क्या रिलेशन हो सकता है, सोच के बताइएगा। दो नेचुरल नंबर हैं, आपको रिलेशन बताना है, ये दो नेचुरल नंबर हैं, हमने कहा इसमें रिलेशन बताइए आप, क्योंकि मैं ऑर्डर के हिसाब से चल रहा हूँ, ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ ऑर्डर की भी बात कर रहा हूँ, एंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो दो नेचुरल नंबर के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, दोनों आपके बराबर हो सकते हैं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। पहला नेचुरल नंबर दूसरे से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और पहला नेचुरल नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम रो कॉलम के बीच में रिलेशन निकालें तो रो, किसी मैट्रिक्स के रो कॉलम में रिलेशन हो सकता है, रो कॉलम बराबर हो सकते हैं, रो कॉलम बराबर नहीं हो सकते, हो सकता है रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो, ज़्यादा हो सकता है रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। तो यहाँ पे सिर्फ किसकी बात की जा रही है, ऑर्डर की बात की जा रही है। इसके अकॉर्डिंग भी मैट्रिक्स 4 टाइप के होते हैं, इसके अकॉर्डिंग। तो हम एक तरफ से अब आपको सब बताने जा रहे हैं क्या क्या होता है। तो अभी आपको यहाँ पे काटते जाएंगे, बताते जाएंगे। सबसे पहले एक आता है आपका सिंपल मैट्रिक्स है, जिसे बोलते हैं आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक एक डिफिनेशन पढ़िएगा, क्योंकि जगह कम नहीं है, नहीं तो आपको एक साथ बता देते तो और समझ में आता आपको बातें। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिस मैट्रिक्स का शेप, अगर ऑर्डर की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, समझ लो उसके शेप की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल होगा, उसे क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। शेप, जैसे ये देखिए, इस शेप की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये क्या रेक्टेंगल में दिख रहा है कुछ, या ऐसे देखिए आप, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं आप, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर शॉर्ट बोलेंगे, अगर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, ये देखिए ये केस चल रहा है। अच्छा उल्टा देख लीजिए, यहाँ पे हम कुछ फिल कर दे रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स जैसे हम फिल कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6,
यहाँ फिल कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर बताइए। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है आपकी 2, वर्टिकल लाइन्स कितनी है 3। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है आपकी 3, रोज 3, वर्टिकल लाइन मतलब कॉलम 2। अब देखिए ऐसे ही मैट्रिक्स को आप बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यार इसमें बताना क्या है आपको, डिफिनीशन कोई पूछे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जी बताइए। तो नंबर ऑफ रोज जिस मैट्रिक्स के किसके बराबर नहीं होंगे, इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका शेप क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, बड़ा आसान है। अगर इसकी सेकंड फॉर्म में डिफिनीशन लिखेंगे, इसमें सेकंड फॉर्म में डिफिनीशन ने कहा 2 फॉर्म में लिख के चलिए, सेकंड फॉर्म में लिखेंगे डिफिनीशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एज इक्वल टू क्या लिखा है जी, एज इक्वल टू ए आई जे। यहाँ पे क्या लिखा है एम बाई एन। क्या नाम पड़ेगा, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कब बोलेंगे बताइए, इफ़ एंड ओनली इफ। रिलेशन किस में बताना है, ये देखिए एक कट चुका है ये, m इज इक्वल टू नॉट n, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नॉट नंबर ऑफ कॉलम। से सिंबॉलिक भाषा में बात हो रही इस फॉर्म में, इसके लिए डिफिनीशन दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए देना चाहिए, बेस्ट है। ये तो हमने लिख दिया, तो हमारा क्या हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा अब देखते हैं इसके बाद आता है आपका, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स से सबसे लास्ट में करूँगा। उसके बाद एक मैट्रिक्स है आपका हॉरिजेंटल, और एक आपको लिखा मिल जाएगा वर्टिकल। एक मिल जाएगा हॉरिजेंटल, एक क्या मिल जाएगा वर्टिकल। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, सब कुछ यही लिखा रहेगा, बस यहाँ पे आपको कुछ लिखना है। चलिए, एक नाम है हॉरिजेंटल। क्या नाम है, हॉरिजेंटल। एक नाम है आपका हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स वाले उल्टा समझिएगा आप, जिसका शेप दिखने में हॉरिजेंटल हो, शेप दिखने में क्या हो हॉरिजेंटल हो, उसे क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। एग्जांपल मैं पहले दे रहा हूँ, ये देखिए हॉरिजेंटल इन सेंस ये होगा आपका, ये तो इसको तो हॉरिजेंटल नहीं बोलेंगे ना आप, इसको क्या बोलेंगे आप, वर्टिकल बोलेंगे। हॉरिजेंटल का मतलब ये शेप होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं आप, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 2 0 1। अब शेप कैसा है, हॉरिजेंटल है, ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ऑर्डर लिखिए, कितने रोज हैं, वर्टिकल लाइंस, अरे हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है 2, वर्टिकल लाइंस कितनी है 4, 2/4। अब बताइए इसमें भी एक बात आ गई, यहाँ पे आ गया, देखिए ये 2 4 से छोटा है, 2 <4। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। कब बोलेंगे, अब बताइए ये यम और यन, ये पहला वाला नंबर जो रो है एन से क्या हो, छोटा हो। देखिए इसकी बात चल गई, ये भी कट गया। ऐसे केस में से क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, किसी ने आपसे पूछ लिया भाई हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होती है, तो आपको बताना है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज लेस देन क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। ये पहला वाला दूसरे से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसका शेप क्या हो जाता है, हॉरिजेंटल। ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं आप, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। यहाँ लिखते हैं m लेस देन n। अब अगली बात क्या बताएंगे आप समझ जाएंगे। अगली बार हम बताने जा रहे हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। व्हाट इज वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे फिर आप समझ गए होंगे हम क्या बताएंगे। तो वर्टिकल मैट्रिक्स ये होता है, ये जो दिखने में कुछ ऐसा रहे, वर्टिकली दिखे, उसे क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा नीचे, ये वर्टिकल शेप का जो हो, उसे क्या बोलेंगे आप, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, फिल कर दिया। ऑर्डर बता सकते हैं, रोज़ कितने हैं आपके 3 और कॉलम कितने हैं आपके 2। रोज़ कितने हैं, हॉरिजेंटल लाइन 3, वर्टिकल लाइन कितने हैं आपके 2। ऑर्डर क्या हो गया 3/2। तो अब देखिए जिसका शेप क्या होगा, वर्टिकल होगा, उसे क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। से लिखा मिल जाएगा, बहुत सारे डिफिनीशन, बहुत आसान है। इसमें क्या होगा बताइए, पहला वाला नंबर दूसरे से क्या हो गया, बड़ा, m ग्रेटर देन n। जहाँ हॉरिजेंटल लिखा है यहीं पे आप क्या लिख देंगे,
वर्टिकल, क्या लिख देंगे, वर्टिकल। तो ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज क्या होगा, इज ग्रेटर देन, लेस देन की जगह क्या होगा, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब देख लीजिए ये भी केस ख़त्म हो गया। ये तो समझिए मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया था, मैंने ऑर्डर की बात किया था। ऑर्डर में 2 नंबर लिखे होंगे, 2 नंबर के बीच मैंने रिलेशन पूछा, तो आपने बताया तो बराबर नहीं होंगे, या तो पहला दूसरे से बड़ा होगा, ये आपने बताया, या दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो 3 नाम निकल के आया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक आया आपका वर्टिकल मैट्रिक्स, एक आया आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो शेप के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूज़फुल है, तो आप वैसे बता सकते हैं, आपके NCERT में नहीं दिया है, सब बेसिक चीज़ें हैं, बहुत आसान है, कहीं आप एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब ऑर्डर के हिसाब से ही एक मैट्रिक्स और बात करते हैं। अभी ऑर्डर लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको ध्यान सुनिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, 2 डिफिनीसन देंगे आप, एक तो जनरल डिफिनीसन लैंग्वेज में देंगे, एक इस फॉर्म में देंगे, A इज इक्वल टू AIJ, यहाँ लिखा है M/N, इस कॉल्ड, इसको कब बोलेंगे आप, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ एंड ओनली इफ, इसकी बात कर रहे हैं, इसी की बात ही करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसा कि नाम है वैसा काम है। ये केस बचा हुआ था, स्क्वायर शेप का हो, जिसका शेप क्या हो, हमारा स्क्वायर हो। ये देखिए स्क्वायर शेप का, ये स्क्वायर तो आप इतना तो समझते ही हैं, ये स्क्वायर शेप का हो, ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब बताइए स्क्वायर शेप का कब होगा, जब यहाँ पे दोनों लिखे हुए नंबर सेम हो। जैसे 3 लिखा है तो यहाँ भी क्या लिखा है, 3। जैसे यहाँ पे आपका 2 लिखा है तो यहाँ भी क्या लिखा हो, 2। जैसे यहाँ पे आपका 1 लिखा है तो यहाँ भी क्या लिखा हो, 1। ऐसे सब मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, आप स्क्वायर मैट्रिक्स। एंट्री डाल सकते हैं आप, जो अच्छा है वो डाल दीजिए, 1 2 3 4 3 1 2 1 3 2 0 0 5 1, देख रहे हैं। ये सब मैट्रिक्स देखिए, शेप देखिए स्क्वायर शेप का है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ये दोनों नंबर क्या हो, आपके सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलेंगे आप, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बहुत आसान है, यहाँ डिफिनीसन सिंपल तरीके से, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलेंगे आप, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसको अगर हम बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ये वाला, तो समझ गए क्या होना है, ये दोनों आपस में क्या होने बराबर, ये M इज इक्वल टू N। तो ये तो मैंने किसके हिसाब से बात किया, ऑर्डर के हिसाब से बात किया, ठीक है। चलिए 1 मिनट हम आपको रिवाइज करा देते हैं, फिर कुछ चीज़ें बताते हैं। अब देखिएगा जो अभी आपने पढ़ा है, एक लाइन में देखिएगा, सब मैट्रिक्स में हम यहाँ लिखी हुई चीज़ की बात करेंगे, ऑर्डर की बात करेंगे। यहाँ पे जो लिखा है, हमने बताया रोज़ 1 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे आप, रो मैट्रिक्स, ठीक है। 1 2 3 4, इससे मतलब नहीं है तो आपका, इससे मतलब नहीं, कॉलम से मतलब नहीं, चाहे जितने हो, ठीक है। फिर हमने बोला कॉलम 1 हो जाए, ये कॉलम मतलब सेकंड प्लेस पे, यहाँ पे 1 हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलेंगे आप, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे 1 2 3 4, देख रहे हैं। चलिए इसे क्या बोलेंगे, 5 लिखा है तो 4 बाई कितना हो गया, रोज़ कितने हुए 4, तो यहाँ पे 1 हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम वेक्टर। फिर मैंने एक बताया आपका ये हुआ रो मैट्रिक्स, ये हुआ आपका कॉलम मैट्रिक्स। फिर मैंने एक चीज़ आपसे बोली, क्या शेप के हिसाब से बताइए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है, तो आपने बताया सर जिसका शेप रेक्टेंगल हो, ये मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो। यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 3 लिखा रहे, 2 रो 3 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 2 रो 3 कॉलम। फिर आपने एक पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या पढ़ा आपने, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होता है, शेप स्क्वायर हो, ये मतलब जितने रो हो उतने क्या हो आपके कॉलम, तो 4 3 2 1, समझ रहे हैं, यही मेन है। फिर आपने 2 और पढ़े, क्या पढ़े, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जो दिखने में हॉरिजॉन्टल लगे, तो भी ऑर्डर के हिसाब से बात कीजिए। वर्टिकल मैट्रिक्स, इसे क्या बोलेंगे आप, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे आप, वर्टिकल मैट्रिक्स।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको कुछ नहीं बोल सकते, ना तो ये हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है, स्क्वायर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसके लिए भी यहीं से मैंने बात किया था, तो ये बेसिक चीज़ें हैं आपकी। अब आइए मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका। अब मैं बात करने जा रहा हूँ दोबारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो डिफिनीसन होगी ना, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिख दे रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको ध्यान से सुनिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यही मैट्रिक्स है, इसको स्क्वायर कब होना है आपने बताया, जितने रोज़ हों उतने कॉलम हों। अब जैसे यहाँ पे बताइए कॉलम n थे और रोज़ कितने थे, m। सपोज कीजिए इसी को अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होना है आपको, तो रो की संख्या कॉलम के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ m है, चाहे m के प्लेस पे n लिख दीजिए, चाहे n के प्लेस पे m लिख दीजिए। यहाँ मैंने n लिख दिया, इसका मतलब कॉलम मैंने क्या कर दिया, n। तो जहाँ जहाँ मैंने m लिखा है यहाँ पे n कर देंगे, n यहाँ पे कर देंगे n, यहाँ पे कर देंगे n, ठीक है। और यहाँ लास्ट में क्या कर देंगे, n। तो इस मैट्रिक्स में जितने रोज़ हुए उतने क्या हुए, कॉलम हुए। तो यही हमारा अब क्या हो गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। अब आगे देखिए, नेक्स्ट सुनिए। इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे n/n लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, n/n, ठीक है। और i की वैल्यू 1 से कहाँ तक होगी, n तक, और j की वैल्यू भी 1 से कहाँ तक होगी, n तक। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n/n लिखिए, m/m लिखिए, कुछ भी लिखिए। अब आते हैं एक पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर देखते हैं स्पेस कहाँ पे है समझाने के लिए, यहाँ पे ये प्लेस यूज किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसे एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। आपको कुछ चीज़ें बतानी है, डायगोनल की बात करनी है। किसकी बात करनी है, डायगोनल। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में, केवल आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होता है। ये ध्यान दीजिएगा, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होगा, ठीक है। इसके अलावा किसी मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं होगा। इसे ध्यान दीजिएगा, ओनली वन स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैव डायगोनल। इस अगर डायगोनल की बात कर रहे हैं, समझ लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें डायगोनल होगा, ठीक है। क्या होता है डायगोनल, देखिए जैसे आप 3/3 का कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं, 3/3 का, तो आप सफिक्स में क्या लिखेंगे, 1 1 1 2 1 3, इतना समझ गए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे सर शेप स्क्वायर है तो 2 डायगोनल होना चाहिए, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये। मगर ध्यान दीजिएगा दोनों के थोड़ा, मैं यहाँ पे इसको इंडिकेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये इसको बातें ध्यान सुनिएगा, इसको, ठीक है। अभी मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, यही मेन चीज़ है, यही समझिएगा। उसके बाद सब समझ जाएंगे, कुछ नहीं करना है। तो इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल। क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल, केवल स्क्वायर में होगा। या इसी को बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल। कभी आपके दिमाग में ना जाए कि भाई इसके अलावा होगा, तो रेक्टेंगल में डायगोनल नहीं होता। जैसे रेक्टेंगुलर शेप का होगा तो इसमें डायगोनल नहीं होगा, केवल किसी में होगा, स्क्वायर में होगा। तो समझ गए, इसी को बोलते हैं मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। या कभी सिंपल वर्ड डायगोनल लिखा रहे, डायगोनल ही लिखा रहे, तो आपको यही समझना चाहिए, ठीक है। यही होता है डायगोनल, और किस में होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है डायगोनल। इस चीज़ को बहुत क्लियरली आप सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल होता है, ठीक। अब अगली चीज़ ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखिए इसको डायगोनल नहीं बोलेंगे हम, क्यों, थोड़ा डायगोनल के लिए सफिक्स देखिए क्या है। अगर यहाँ बात करते हैं इसके एलिमेंट के सफिक्स की 1 1 2 2 3 3 लिखा है, मगर इसमें देखिए 3 1 1 3 लिखा है, तो ये कभी दिमाग मत लाइएगा। डायगोनल केवल यही होगा जिस प्लेस पे दोनों सफिक्स आपस में क्या होते हैं, बराबर। जिस प्लेस पे दोनों सफिक्स आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब ये पॉसिबल किस में है, स्क्वायर मैट्रिक्स में है, तो वहीं हमारा क्या क्रिएट होता है, डायगोनल। तो इसी का नाम है मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, या क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे, सिंपल समझते जाइएगा, ये होगा आपका डायगोनल,
ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डायगोनल। ठीक है, एक चीज़ और समझा दें, अगर ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो एलिमेंट ऑफ डायगोनल क्या होंगे? सिंपल तरीके से बताइए, कुछ सिंपल नहीं, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल क्या होंगे? ये होंगे ना आपके A11, A22, ANN। किसकी बात कर रहे हैं हम? n क्रॉस n की मैट्रिक्स, n बाई n की मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल क्या होंगे? ये होंगे, जिसके लिए सफिक्स हमारा क्या होता है, बराबर। अच्छा, एक तरीका और सुन लीजिए, कभी कभी आप ऐसे लिखते हैं Aij, अगर Aij इज एलिमेंट ऑफ डायगोनल है, एलिमेंट ऑफ क्या है, डायगोनल, इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप होगा Aii या तो क्या होगा, Ajj। ये ध्यान से सुनिएगा, बातें दिख रहा है, देख तो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ सुनिए, तो एलिमेंट ऑफ डायगोनल यहाँ हो गया। अगर हम जनरल टर्म में बात करें, Ij के टर्म में बात करें, तो आपको मालूम होना चाहिए दोनों सफिक्स Ij ये आपस में क्या बराबर होंगे। तो जो एलिमेंट Aii होता है, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, R आपका जो Ajj होता है, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, ये जनरल एलिमेंट की इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। जब दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर सुन लीजिए, मैंने एक n बाई n की मैट्रिक्स लिया, हमने कहा ये सब एलिमेंट्स कहाँ को है, आपने बताया डायगोनल के एलिमेंट होंगे। फिर मैंने Ij के टर्म में बात किया, क्योंकि यहाँ पे Ij लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर I और J आपस में बराबर हो जाए, Aii हो जाए या Ajj हो जाए, तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। तो अब हम चलते हैं, ये चीज़ें समझ गए, अब यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं, इतना स्पेस बचा हुआ है। अब टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ, इसको बड़े ध्यान सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको मिलेगा। टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, हाँ चलिए, ये लिखा है, साथ में बताते जाएंगे। टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें सबसे पहला आएगा टाइप मैट्रिसेस, इसमें पहला टाइप आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। पहला टाइप क्या आता है? टाइप फर्स्ट है आपका, बहुत बड़ा ब्रांच होने वाला है, ध्यान सुनिएगा। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रायंगुलर, एक होता है डायगोनल। चलिए मैं बता रहा हूँ, अभी एक वर्ड आएगा ट्रायंगुलर, क्या आएगा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और एक आएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। आपको आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, यही दिया गया है। तो टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में एक आएगा ट्रायंगुलर, दूसरा क्या आएगा आपका? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स के भी दो टाइप होते हैं, इसके भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक आता होता है स्केलर और दूसरा होता है आइडेंटिटी। ब्रांच देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के दो टाइप, ट्रायंगुलर, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के भी दो टाइप, स्केलर और आइडेंटिटी। इसके भी दो टाइप अभी आप पढ़ेंगे, अपर ट्रायंगुलर, नोट कर लीजिएगा, एंड लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको दो पढ़ना है, एक ट्रायंगुलर, दूसरा क्या पढ़ना है? डायगोनल। और डायगोनल के भी दो टाइप हैं, स्केलर और क्या है? आइडेंटिटी। इसके दो टाइप हैं, अपर ट्रायंगुलर और क्या है? लोअर ट्रायंगुलर। तो हम इस चीज़ों को हटा रहे हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है। सबसे पहले हम डायगोनल की बात करेंगे, टाइप ऑफ क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। और फिर हम स्केलर की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे? आइडेंटिटी की बात करेंगे। चलते तो हम सबसे पहले बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या होता है? अब ध्यान दीजिए, अब जो पढ़ेंगे, अब जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, अब हम ऑर्डर नहीं, एलिमेंट की बात करेंगे। अब जो भी पढ़ने जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग किसकी बात करेंगे? एलिमेंट्स की बात करेंगे। इसके ऊपर जो पढ़े थे आप, ऑर्डर की बात कर रहे थे। स्क्वायर कब होगा? नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑर्डर की बात कर रहे थे। मगर अब जो बात करेंगे, इसके अंदर एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? एलिमेंट्स की। ध्यान सुनिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। अब देखिए, इसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और जो इसके अलावा बच गया, जो बच गया, ये सब बच गया ना बेटा, ये सब बच गया। ध्यान सुनिएगा, इसी में भी घूमेंगे हम लोग, कुछ है नहीं, इतने में ही घूमना है, इसे एलिमेंट्स को दिखाना है। जो बच गया ये पोर्शन, इसे बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। जो बचा है इतना वाला, इसको डायगोनल, इसको बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। ये भी क्या बोला जाएगा? इधर वाला डायगोनल के अलावा इसे बोलेंगे नॉन
डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की खास बात क्या होती है ये भी देख लीजिए। डायगोनल एलिमेंट में सफिक्स हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और नॉन डायगोनल में सफिक्स बराबर नहीं होते। 2 1 3 1 3 2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। तो इतने पोर्शन के लिए हम लिखते हैं ये पोर्शन। अगर इस ब्लैक वाले की बात करें, इस पोर्शन के लिए लिखा जाता है i = j। क्या लिखा जाता है, i = j। और जो बच गया नॉन डायगोनल, इसमें देखिए कोई आपस में बराबर नहीं है। इस पोर्शन के लिए i = not j, यहाँ भी i = not j। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, इस पोर्शन के लिए i = j, इधर not j। ठीक, इसे बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। कहाँ सफिक्स बराबर हैं आपके, अगर इस फॉर्म में बात करेंगे तो यही समझाया गया था। तो इसकी डिफिनीशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप ऑफ क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if and only if its all non-diagonal elements और 0। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इसका अर्थ क्या हुआ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, इसको सुनते जाइएगा, बुकों में कन्फ्यूज कर दिया है। ठीक है, बस ये डिफिनीशन है बेटा जो लिखा गया है। ठीक है, इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं सब क्या होने चाहिए, 0। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलेंगे आप, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, अगर इस फॉर्म में बात करें तब इस फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए = एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एलिमेंट मतलब इन सब की बात कर रहे हैं। ए = aij, पहले क्या होना है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या लिख देंगे n/n, अपने आप स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इस कॉल्ड, अब स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, n/n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब कन्फ्यूजन वाला पॉइंट सुनिएगा, अभी आपको बताया गया, यहाँ पे लिखा भी गया है, हम किसकी बात करेंगे, aij की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, aij। ये क्या लिखा है, ये हमारा क्या होना चाहिए बताइए, ये हमारा होना चाहिए 0। कब, नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल मतलब इन सब के लिए, और इन सब के लिए i की वैल्यू किसके बराबर नहीं होती, j के। इफ़ i = not j। ठीक, ये ध्यान से सुनिएगा। अब चलिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यार वाइट बोर्ड बहुत छोटा पड़ जा रहा है इसमें, इसलिए टाइम भी लग जाता है बहुत ज़्यादा, वीडियो बनाने में भी और समझाने में भी। ठीक है, यही लिखा गया है, यही इसकी मेन डिफिनीशन है। बाकी इसने डायगोनल के बारे में कुछ नहीं बोला है। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, बताइएगा। सबसे पहले स्क्वायर शेप का मैट्रिक्स बना लिए, 3/3 का एक बना लिया मैंने, एक 3/3 का बना लिया, एक मैंने 2/2 का बना लिया। देखिए किसका बना लिया, 2/2 का। ठीक है, अब बताइए, इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ये 2 है, 2/2 का है तो ये 2 होगा, 2/2 का है, ये 3/3 का है, ये हमारा क्या है, 3/3 का है। बाकी सबको 0 होना है, नॉन डायगोनल यही सब हुए। जब i की वैल्यू j के बराबर नहीं होगी तो बाकी सबको 0 होना है। ये देखिए, बाकी सबको 0 होना है। ठीक, बाकी सबको आपका 0 होना है। एक एग्जांपल और ले ले रहे हैं, अगर जगह है तो देखिएगा, 3/3 का दिख रहा होगा, ये इनको छोड़ के बाकी सबको क्या होना है, 0 होना है। इनको छोड़ के बाकी सबको क्या होना है, 0। नॉन डायगोनल बाकी सबको क्या होना है आपका, 0 होना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यही सब मैट्रिक्स है जिसे आप क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपकी इच्छा पे है आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतना दी है। अगर ऐसा हो गया तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप 1 2 3 1 2 0 1 0, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, सब 0 डाल दीजिए। भाई उसने कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है तो सब क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सब मैट्रिक्स हमारे क्या हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हैं, क्योंकि उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जब i j के बराबर नहीं है, सारे एलिमेंट हमारे क्या हैं, 0 हैं। ठीक है, बाकी ये जो हमने लिखा है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, यहाँ तो कुछ कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन बढ़ा देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा हटा के, आप समझदार हैं समझ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देते हैं,
यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखे थे 1 0 0, ठीक है। यहाँ बात सुनिएगा, अगर i हमारा j के बराबर है तब तो उसने कुछ बोला ही नहीं है। जब उसने कुछ बोला नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 2 कैटेगरी में हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जगह यार बहुत कम है, जब i j के बराबर नहीं है तो 0 होना चाहिए। इस केस में क्या होगा, एनी नंबर्स, ठीक है। जब i j के बराबर है तो कुछ कोई भी नंबर हो सकता है। अब कहेंगे सर नंबर्स क्यों लिखे हैं, नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा, नंबर्स में दोनों आ सकते हैं बेटा, क्या रियल भी हो सकता है और साथ में क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिएगा, रियल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैट्रिक्स के डिफिनेशन में हम बताए थे, जो एंट्रीज होती हैं रियल नंबर होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, या तो क्या होता है, फंक्शन भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर होगा एनी नंबर्स, ठीक है। रियल मत लिखिएगा, नंबर्स, क्योंकि उसमें रियल कॉम्प्लेक्स, कभी कॉम्प्लेक्स भी आता है। तो ध्यान दीजिएगा, एनी नंबर्स लिख दीजिएगा, इसका मतलब मीनिंग आ जाएगी अपने आप। अब एक कन्फ्यूजन क्या है, कुछ राइटर्स क्या लिखते हैं, कुछ राइटर बोलते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, लिखूंगा नहीं। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, नल मैट्रिक्स इसे बोलेंगे, नल मैट्रिक्स, अभी बता दूंगा। नल स्क्वायर जो होता है, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। कहीं कहीं आप बुकों में देखेंगे, आपके दिमाग में इतनी ही बात रहती है कि भाई यही हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। इतने को आप क्या समझते हैं, ये सब 0 होने चाहिए, बाकी सब हमारे 0 नहीं होना चाहिए। गलत है, क्योंकि किसी भी बुक में, स्टैंडर्ड बुक में, आपके NCERT में जो सबसे स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, उसमें केवल यही फुलफिल होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो, कोई नंबर हो सकता है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कभी कभी बुक देखिएगा, आपके एग्जाम्पल जो दिए होंगे, या मैं बुक का नाम नहीं लूँगा, उसमें स्ट्रिक्ट कर दिया है, एकदम कंपल्सरी कर दिया है कि यहाँ के एलिमेंट क्या होंगे, नॉन जीरो। ऐसा नहीं है, ठीक है। उसकी डिफिनीसन जो है इसके अकॉर्डिंग है, ये 0 होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, इससे हमें लेना देना नहीं है, सारे के सारे नॉन जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। किसी किसी बुक में इसको कंपल्सन कर दिया है, तो ये क्या होगा फिर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो और बुकों में ये बात लिखा है वो सही है, गलत नहीं है। अगर इतना बात लिखता है तो सही है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये लिखता है कि सारे एलिमेंट हमारे क्या होंगे, 0 एक्सेप्ट डायगोनल, डायगोनल को छोड़ के, और लिख देता है डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, नॉन जीरो, तो ये सही है उसकी डिफिनीसन। बस एक केस है, वो सब केस है, कंप्लीट डिफिनीसन नहीं है। कंप्लीट डिफिनीसन आपकी ये है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं, बढ़ गया लाइन, टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये देखिए मैं समझा रहा हूँ, जगह नहीं है बेटा, नहीं तो और बढ़िया समझाया जा सकता था। टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या होता है, इसके टाइप पढ़ेंगे। किसके टाइप, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। हमने अभी बताया था 2 होंगे, एक तो हमारा स्केलर होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बाकी सब चीज़ें वही लिखनी है, यहाँ लिखना है। अब डायगोनल लिख रहे हैं, स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स, नाम तो मैंने डाला नहीं, स्केलर मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका, स्केलर मैट्रिक्स। किसे बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिया आपने, ये तो काम खत्म आपका। इसी में समझा देना, ध्यान सुनिएगा। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ क्या बात कर रहा है, यही बदलेगा। डायगोनल हो गया तो ये तो हमारा काम हो गया, डायगोनल हो गया तो इतना होना है। बस यहाँ पे बची हुई चीज़ों को हमको लिखना है, यहाँ पे क्या होगा। अब ध्यान सुनिएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। किसी डायगोनल मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इफ एंड ओनली इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ओहो, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, डायगोनल हो गया तो इसकी बात हो गई, इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इफ इट्स ऑल, ध्यान सुनिएगा, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दिस इज डिफिनीशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान सुनिएगा, पहले क्या है, टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, तो यही सब है।
ये सब हमारे क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। कह रहा है कोई डायगोनल मैट्रिक्स है उसे आप स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब डायगोनल के एलिमेंट जो यहाँ पे एलिमेंट लिखे हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल। इक्वल मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है आपका 5, 5 एंड 5, यहाँ पर लिखा है आपका 2, कोई स्केलर डाल दीजिए के, ठीक है। यहाँ लिखा है आपका 3, 3। तो ऐसे सब मैट्रिक्स हमारे क्या होंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ आप देखिए एकदम क्लियर बात किया है, डायगोनल हो गया तो आप समझ गए ये सब 0 होना चाहिए। i इक्वल टू नॉट j, ये सब हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जब i इक्वल टू j हो गया, डायगोनल की बात उसने कर दिया। डायगोनल की बात क्या किया है, यहाँ पे डायगोनल पे बोल रहा है यहाँ पे आपके होने चाहिए फिक्स इक्वल नंबर। क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर। सेकेंड डिफिनीशन, जब i की वैल्यू किसके बराबर है, j के, तो बोल रहा है इक्वल नंबर्स, ठीक है। या इसी को किसी किसी बुक में लिखा मिलेगा कांस्टेंट। क्या लिखा मिलेगा, कांस्टेंट। कब, जब i की वैल्यू किसके बराबर होगी, j के। हमारे डायगोनल की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इक्वल नंबर्स या कांस्टेंट। जब i की वैल्यू किसके बराबर होगी, j के, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं। अब फिर एक कन्फ्यूजन यहाँ पर, बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन। एक आग बुक में आपको लिखा मिल जाएगा कि k की वैल्यू आपकी 0 नहीं होती, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ लिख देंगे k इक्वल टू नॉट 0, ये नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है कि इक्वल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे 5 भी इक्वल नंबर से, k भी इक्वल नंबर से, 3 भी इक्वल नंबर से। यहाँ सुनिएगा, अगर 0 लिख देंगे तो ये भी इक्वल नंबर से, ये भी नंबर ही है। 0 भी हमारा क्या है, नंबर ही है। 0 हमारा क्या है भाई, नंबर है। और 0, 0, 0 तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये भी मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स इज आल्सो क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स। एंड यहाँ पे जो दिया हुआ है तो इक्वल नंबर्स होने चाहिए, यहाँ फिक्स नंबर होने चाहिए। भाई फिक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो 0 लिख दिया, फिक्स नहीं हो गए आपके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो आपको होगा, कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, मगर उस पर ध्यान दीजिएगा, ये है करेक्ट डिफिनीशन, ठीक है। 0 क्यों नहीं हो सकता भैया, यहाँ पे 0 हो सकता है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं स्केलर के बाद हम अगला बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत क्लियर डिफिनीशन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये और क्लियर है, इसमें कुछ नहीं करना है। टाइप ऑफ क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ स्केलर के प्लेस पे क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ एंड ओनली इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, यूनिटी मतलब क्या हो, 1, बस खत्म। भाई डायगोनल का टाइप है तो ये तो सब रेड मार्कर से 0 होना ही है, डायगोनल की डिफिनीशन ही है। मगर यहाँ पर लिख दिया ये एलिमेंट सिर्फ क्या होना चाहिए, 1। यहाँ पे एलिमेंट सिर्फ क्या होना चाहिए आपका, 1, फिक्स है, ये बदलना नहीं चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। जब i j के बराबर हो तो यहाँ पे जो होगा क्या आएगा आपका, 1। क्या आएगा आपका, 1। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, अब i j के बराबर हो, डायगोनल की बात कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। यहाँ के नहीं, यहाँ पे क्या आएगा आपका, 1 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या आएगा आपका, 1। अब ये तो हट गया लिस्ट से, ये तो हट ही जाएगा क्योंकि वहाँ पे क्या आना है, 1 आना है। एक नंबर फिक्स नंबर बोल दिया। तो ये एक नोटेशन ध्यान दीजिएगा, 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसे i3 से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, i3 से, ठीक है। 2/2 के किसे नोट करेंगे, i2 से। नोटेशन है, आइडेंटिटी का पहले क्या है, i, यहाँ पे क्या लिखते हैं, i, ये ध्यान दीजिएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1/1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब देखिए 1/1 की है, तब ये भी 1/1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको किससे नोट करेंगे आप, i से। ऑफ ऑर्डर क्या होगा, 1/1, ठीक है। अब देखिए डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 1, बाकी बचे हुए हमें क्या लेना, जब दिया ही नहीं है, दिया होता सोचते। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए ऊपर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और बतानी है आपको, बस ख़त्म होने वाला है। बहुत कुछ समझाना है मगर टाइम नहीं है इतना। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, एक मिनट यार, अगला है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है आपका, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी सुनिए ध्यान से, ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर ही मेन चीज़ है समझाने वाली। इसमें 2 होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर।
एक मैट्रिक्स होता है आपका अपर ट्रायंगुलर, ठीक बेटा, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। ध्यान से सुनिएगा, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान देना है, क्या मैट्रिक्स होता है, अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर, इसके पहले ये समझना पड़ेगा। अब देखिए इसे नॉन डायगोनल बोल रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे तो आई जे के इक्वल होता है, सफिक्स की बात करेंगे, मगर यहाँ पे देखिए अगर आई जे लिखा है तो इसमें अगर ये आई है और ये जे है, पहला नंबर आई है, दूसरा नंबर क्या है, जे। पहला नंबर क्या है आपका आई और दूसरा नंबर क्या है, जे। तो देखेंगे पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, आई ग्रेटर देन जे। पहला नंबर जो है दूसरे से क्या है, बड़ा है, ठीक है। इस पोर्शन में आई ग्रेटर देन क्या होता है, जे। देख लीजिए पहला वाला दूसरे से क्या है, बड़ा, क्योंकि पहले स्थान पे क्या लिखेंगे आई, दूसरे स्थान पे क्या लिखेंगे, जे। इधर देखिए इस प्लेस पे देखेंगे, यहाँ पे इस प्लेस पे देखेंगे तो आई लेस देन जे होगा। देखिए पहला नंबर छोटा है दूसरे से, अब पहले के लिए सफिक्स क्या है आई, दूसरे के लिए सफिक्स क्या है, जे। तो आई लेस देन जे होगा। थोड़ा यहाँ पे ये बातें आपको ध्यान देनी है, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। चलिए अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, इसकी डिफिनीशन मैं दे रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ इस टाइप में टाइम बहुत लग रहा है, देखिएगा। ए आई जे एन बाई एन इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर, इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। यहाँ इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। इसकी डिफिनीशन ये एलिमेंट के हिसाब से सब चलेगा, क्योंकि अभी एलिमेंट्स के हिसाब बता रहे हैं। तो पहले मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ यार, फिर एक लाइन में समझ जाइएगा। 3x3 का मैंने एक एग्जांपल लिया, आप और ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, इतना बेसिक नहीं जितना आप समझते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं मैट्रिक्स बहुत आसान है, वो तो जब आप डीपली पढ़ेंगे पता चलेगा कितना आसान है। कोई भी चीज़ आसान नहीं है, कोई भी चीज़ बहुत टफ नहीं है, अगर सीक्वेंस में पढ़ते हैं तब। इसमें क्या होता है, जैसे लिखा है अपर, अपर का मतलब होगा उल्टा, नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे। जैसे डायगनल ये होगा, डायगनल पे कुछ लिख दो आप 1 2 3। अब इसके नीचे जो एलिमेंट आएंगे वो सब क्या होंगे, जीरो, 0 1 2 3। इसके एलिमेंट क्या आएंगे, क्या क्या आएंगे, ये सब जीरो होंगे। ये जीरो होगा आपका, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ठीक है। एक कंडीशन है, ये जीरो होगा, बस इतना जीरो होगा, बाकी क्या होगा इससे मतलब नहीं। लोअर ट्रायंगुलर की बात करते हैं तो लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर वाला जीरो होगा। जैसे कोई एलिमेंट 5 6 7 मैंने लिख दिया, ये ऊपर वाला जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये हमारा क्या होगा, जीरो होगा। बाकी यहाँ पे क्या लिखा है इससे मतलब नहीं है। 3 2 1। ध्यान दीजिएगा ये बातें। यहाँ पे क्या लिख दे, कुछ लिख दीजिए 1 0 5, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो जो इसकी डिफिनीशन है सिर्फ इतनी डिफिनीशन है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर के लिए ये ए आई जे क्या होना चाहिए, ए आई जे हमारा क्या होना चाहिए, जीरो। कब जीरो होना चाहिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे, बस यही हमारा जीरो होना चाहिए। बस ये मैंने रेड से किया है, बाकी क्या लिखा है उससे में कोई लेना नहीं। जैसे यहाँ बोलेंगे एलिमेंट ए आई जे हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कब जीरो होना चाहिए, देखिए लिखा है आई लेस देन जे। ये इस पोर्शन के लिए क्या लिखेंगे, आई लेस देन जे। ये हमारे तीनों क्या होने चाहिए, जीरो। बाकी क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, ठीक है। बस तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे अब कहेंगे सर इस केस में क्या होगा, एक चीज़ समझा दें। आई ग्रेटर देन जे, जब आई लेस देन आर इक्वल टू जे होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में बेटा एनी नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने समझाया था, कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, ठीक है। इस केस में जो बच गया, इस केस में कोई भी नंबर रख सकते हैं। अब देखिए आई ग्रेटर देन जे, आई लेस देन जे, आई जी इक्वल टू जे, पूरा मैट्रिक्स आ गया। तो इसमें जो कंडीशन डिफाइंड है आई ग्रेटर देन जे पे है, बस ये जीरो होना चाहिए। बाकी एनी नंबर्स कुछ भी आप रखिए, उससे मतलब नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं आप, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने कहा यहाँ पे आप जीरो रख दीजिए तब भी हमारा होगा, यहाँ पे जीरो रख दीजिए तब भी हमारा, कहीं भी जीरो रख दीजिए तब भी हमारा क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि डिफिनीशन में इसकी बात की जा रही है। बाकी सब क्या है इससे मतलब नहीं। अच्छा अगर डायगोनल की बात करें, एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
ऐसा मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर भी हो लोअर ट्रायंगुलर भी, उसे क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा ये बताइए, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल अब हटा दे रहा हूँ, ये सब बातें ख़त्म हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें बतानी है बेटा, मगर बता नहीं सकते, टाइम कम पड़ जा रहा है। अभी आपको एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात और बतानी थी आपसे, क्या बतानी थी? हाँ चलिए ठीक है। जैसे यहाँ बात करेंगे, अगर अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं तो हमने कहा ये इसकी बात छोड़ दीजिए। अगर आप लोअर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, ये हमारे 0 होने चाहिए, ये हमारे क्या होने चाहिए? 0। बात समझ? अगर आप अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं तो ये हमारे 3 जो बचे हैं हमारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में बताइए, अपर ट्रायंगुलर भी है और क्या हमारा लोअर ट्रायंगुलर भी है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं हर प्लेस पे 0 लिख दूँ, भाई अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ की तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है उसने क्या कहा है? ये 0 हो और ये 0 है, बस, बाकी कोई नंबर हो। तो ये मैट्रिक्स जो नल मैट्रिक्स बनी, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसे अगर हम डायगोनल की बात करें, डायगोनल मैट्रिक्स की, अब देखिए यहाँ पे अगर इन तीनों प्लेस पे 0 लिख देते हैं, इन तीनों प्लेस पे हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि इसी की बात की है, बाकी चाहे जहाँ पे जो नंबर रहे, इस प्लेस पे अगर 0 लिख देते हैं तो कंडीशन ऑफ लोअर, एंड अगर इस प्लेस पे 0 लिखते हैं, ये कंडीशन ऑफ अपर, बाकी डायगोनल की तो कोई बात ही नहीं कहीं की जा रही है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 5 3 7, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। जो दोनों मैट्रिक्स एक साथ हो, अपर भी हो और लोअर भी हो, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर। इन सबको हम बोल सकते हैं कौन सा मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। अब एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, पहला पार्ट तो क्लियर हुआ। दूसरे पार्ट में आइएगा, मैंने हर जगह एक एग्जाम्पल लिखा है डायगोनल के लिए। ये अब एक बहुत क्लियरली सोचिएगा, इसी मैट्रिक्स का नाम क्या था आपका? ध्यान सुनिएगा, मैं क्रम से आइडेंटिटी को छोड़ के इसी मैट्रिक्स का नाम था आपका नल मैट्रिक्स जो था, इसी का नाम था आपका डायगोनल मैट्रिक्स, इसी का नाम था आपका स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी नहीं था। इसी का नाम है अपर ट्रायंगुलर, इसी का नाम क्या है? लोअर ट्रायंगुलर, इसी का नाम क्या है? ट्रायंगुलर। और एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ जो हर जगह काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे किसी ने पूछा तो आप बता सकते हैं खड़क से एक एग्जांपल जो सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा, जितना आपने भी पढ़ा। अगर यहाँ पे 1 1 1 लिख देते हैं, बाकी सब क्या लिख देते हैं? 0 0 0 0 0। और ध्यान सुनिएगा, ये सब मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक। पहली चीज़, एक स्केलर मैट्रिक्स का बेस्ट एग्जांपल है। दूसरी चीज़, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तीसरी चीज़, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। चौथी चीज़, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। पांचवी चीज़ और छठी चीज़, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो आपने जो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप पढ़ा, कोई अगर आपसे पूछ ले कि एग्जाम्पल बताओ, कभी आप कन्फ्यूज हो गए तो यही बता देना, ये सब है। आइडेंटिटी भी है, स्केलर भी है, डायगोनल भी है, अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर है, सब है। अब इसके बारे में आप सोचिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ये मैट्रिक्स, ये भी सब होगा, 1 by 1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी सब होगा, अपर लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल, जितना मैंने नाम लिया अभी, ये सब होगा। ये बातें हुई, ठीक है। और एक जगह कहीं नहीं कन्फ्यूज होइएगा, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है एक जगह, वो को मिलेगा कि डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे नॉन ही 0 हमेशा हो, ऐसा नहीं होता। इसकी बात ही नहीं उसने किया है। यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हैं, नॉन 0 भी रख सकते हैं और 0 भी रख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसकी बात नहीं की गई है डेफिनेशन। किसी बुक में एकदम कंडीशन लगा दिया कि नहीं यहाँ नॉन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, नॉन 0 होना चाहिए तो डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, मगर डायगोनल मैट्रिक्स जो परफेक्ट डेफिनेशन है उसको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ये डायगोनल का एग्जांपल तो है, ठीक बेटा, ओके।